हेलो मित्रों, आपका स्वागत है डायमंड 123 चैनल पर। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल पार्ट 2। पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं आज। इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं भारत का भूगोल पार्ट 2। तो मित्रों, अपने भारत की स्थिति जो है वो कहाँ पर है, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। कर्क रेखा के उत्तरी गोलार्ध में, कर्क रेखा पर जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूरी पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो अपने भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पे है मित्रों? ये देखिए, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। ये नीचे वाला जो भाग है ये कैसा है? दक्षिणी गोलार्ध। ये बीच में जो है भूमध्य रेखा है, भूमध्य यानी कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा, भूमध्य रेखा। इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो मित्रों, ये भारत का जो कर्क रेखा के बीचों बीच में यहाँ पे पड़ता है। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तथा जितना भाग कर्क रेखा के नीचे है, ये वाला भाग, इसे क्या कहा जाता है? तो उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या मित्रों? नीचे वाले भाग को उष्ण कटिबंध तथा कर्क रेखा के ऊपर वाले भाग को उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। पूछा जाता है कि भारत को कितने कटिबंधों में बांटा गया है? तो 2 कटिबंध में बांटा गया है, उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। तो कितने कटिबंध हुए? 2 कटिबंध है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध। अब मित्रों, बात करते हैं भारत की लंबाई और चौड़ाई की, कि भारत के उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी है तथा पूर्व और पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो मित्रों, भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई यहाँ से लेकर के 2933 किलोमीटर कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। तथा मित्रों, यदि उत्तर और दक्षिण की बात की जाए तो उत्तर और दक्षिण की लंबाई मित्रों है 3214 किलोमीटर। कितने मित्रों? 3214 किलोमीटर लंबाई है भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अब मित्रों, बात करते हैं कि भारत के सबसे पूर्वी कौन सा शहर है और सबसे पश्चिम कौन सा शहर है। तो सबसे पूर्व में यहाँ पे ये कौन सा राज्य यहाँ पड़ता है? तो इधर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। यह कौन सा राज्य है मित्रों? तो ये अरुणाचल प्रदेश इधर पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्व साइड में, सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पे मित्रों पड़ता है किबीथू। क्या पड़ता है मित्रों? किबीथू। किबीथू नाम का शहर जो है सबसे पूर्व दिशा में पड़ता है, जो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। इधर मित्रों, यदि बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो इधर है गुहार मोती। गुहार मोती ये मित्रों कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन हुआ? किबीथू हुआ, जो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, जो कौन से राज्य में है? गुजरात में। अब मित्रों, यदि बात की जाए सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पे मित्रों है इंदिराकोल। इंदिराकोल, जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। ये मित्रों कहाँ पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ता है। अब यदि बात की जाए भारत का सबसे मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु, तो यहाँ पे मित्रों है कैप मेमोरिन। कैप मेमोरिन या कन्याकुमारी, या कन्याकुमारी। यदि बात की जाए किस राज्य में पड़ता है, तो ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। कौन मित्रों? कैप मेमोरिन या कन्याकुमारी। ये भारत की मुख्य भूमिका, कहाँ का? मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु है। कौन है? कन्याकुमारी या कैप मेमोरिन।
तो मित्रों इतनी बात समझ में आई होगी। भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर, तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई यह मित्रों कितनी है, यह है 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर। तो मित्रों आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आप तक कल पहुँचेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।